प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम अनंत बलवंत श्री हनुमतलाल जी के पावन चरणों में प्रणाम, तत्पश्चात भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम हम शुभारंभ करते हैं। आज का यह कार्यक्रम हमारा वृषभ राशि वालों के लिए रहने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर 2023 का महीना कैसा जाएगा, कितनी इनकी तरक्की होगी, कितना इनको पैसा मिलेगा, कितना मान सम्मान मिलेगा, या फिर किन किन बातों को इन लोगों को ध्यान रखना है। वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि जिनकी जन्म चंद्र राशि वृषभ है, उन्हें सभी हमारे दर्शकों के लिए आज का यह कार्यक्रम रहने वाला है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इस कार्यक्रम को, इस पूरी वीडियो को आप बहुत सावधानी पूर्वक श्रवण करें, क्योंकि इस पूरे वर्ष का यह अंतिम महीना है। जो कुछ आपको प्राप्त नहीं हुआ है, जो आपने टारगेट बनाया था मैं इस वर्ष के प्रारंभ में कि हमें 2023 के अंदर यह हासिल करना है, अगर वह नहीं कर पाए हो तो इस वीडियो को जरूर सुने और कब, कैसे, किस प्रकार से और किस दिन आप अपनी तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। सूर्यादि नवग्रहों का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है आपके जीवन के ऊपर। सूर्य और मंगल की युति जो कि आपके वृषभ राशि से सप्तम भाव में चल रही है, तो क्या गृहस्थ जीवन के अंदर उथल पुथल ही बना रहेगा, या फिर पति और पत्नी के बीच में प्रेम सामंजस्य की पोजीशन भी रहेगी। इन सभी विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आप स्क्रीन पर जो कुंडली देख रहे हैं, इस कुंडली को गौर से देखिएगा। वृषभ लग्न की हमने ये कुंडली बना रखी है। वृषभ लग्न किस लिए बनाई, क्योंकि आपकी राशि चंद्र राशि वृषभ है, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए कि आपकी राशि से कौन से भाव में, कौन से स्थान पर कौन सा ग्रह भ्रमण कर रहा है। सर्वप्रथम चंद्रमा को देखेंगे आप। आपकी राशि से सेकंड हाउस में चंद्रमा दिखाई देंगे। यह कुंडली हमने जो बनाई है 1 दिसंबर 2023 के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय की समय जो ग्रहों की पोजीशन होगी उसके आधार पर हमने यह कुंडली आपकी निर्माण करी है। सेकंड हाउस में आप चंद्रमा को देखेंगे तो वही पंचम भाव में आपको केतु दिखेंगे। षष्ठम भाव में शुक्र अपने स्वयं की राशि में उपस्थित है। वही सप्तम भाव के अंदर सूर्य और मंगल एक साथ में आपको दिखाई दे रहे हैं। वही बुध अपनी शत्रु राशि में उपस्थित होकर के अष्टम भाव में है। शनिदेव अपने स्वयं की राशि में होकर के यहाँ पर दशम भाव में आपको दिखाई दे रहे होंगे। वही राहु एकादश भाव में उपस्थित है, तो द्वादश भाव के अंदर बृहस्पति अपनी पोजीशन बना करके उपस्थित है। प्रिय दर्शकों, ये तो रहा ग्रहों की स्थितियां है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है, 16 तारीख तक सूर्य देव आपकी राशि से सप्तम भाव में ही रहने वाले हैं। उसके बाद में 16 तारीख के बाद में वृश्चिक राशि का त्याग करके धनु राशि में प्रवेश कर लेंगे सूर्यदेव, और जैसे ही सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो मलमास का भी प्रारंभ हो जाएगा। मलमास जब सूर्य मीन की संक्रांति में या फिर धनु की संक्रांति में जाते हैं तो यहाँ पर मलमास आ जाता है, और मलमास में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी मांगलिक कर्म नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर 16 तारीख के दिन सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा। 27 तारीख के दिन मंगल अपनी वर्तमान राशि को छोड़ करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे, और 31 तारीख को गुरु जो वर्तमान समय में वक्री है, तो गुरु भी मार्गी हो जाएंगे, और बुधदेव 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम आपकी राशि के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी वृषभ राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो पूरे महीने के अंदर लगभग पूरा महीना शुक्र आपकी राशि से षष्ठम भाव में उपस्थित रहेंगे। यहाँ पर शुक्र का षष्ठम भाव में होना थोड़ा यह चिंता का विषय है कि आपको आपके जितने भी शत्रु है, चाहे वो परोक्ष में हो या अपरोक्ष में, आपके सामने हो या आपकी पीठ पीछे हो, शत्रुओं से हमेशा आपको इस महीने के अंदर सावधान रहना है। वैसे आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पर स्वयं की राशि में है, लेकिन मानसिक चिंताएं आपको शत्रु पक्ष से बराबर मिलती रहेगी। इसलिए जितना हो सके आप पॉजिटिव रहे और अपनी कुलदेवी की आराधना आप करते रहे, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि इस महीने के अंदर
आपको शत्रु पक्ष से भय और डर का माहौल व्याप्त रह सकता है, इसलिए यह मंत्र आपके लिए औषधि के रूप में काम करेगा। अगर वही हम बात करें पैसों को लेकर के प्रियदर्श को यह महीना, क्योंकि जब यह महीना प्रारंभ होगा तो चंद्रमा धन भाव में रहेंगे। चंद्रमा तो आप सभी को पता है 2.5 दिन से ज्यादा रहता नहीं है, तो चंद्रमा तो वैसे ही बदल जाएंगे, लेकिन जब महीना प्रारंभ होगा तो चंद्रमा की उपस्थिति और बुधदेव की जो दृष्टि है अपनी राशि में अष्टम भाव में बैठ करके धन भाव को देखेंगे। और कोई भी ग्रह जो होता है, चाहे वो 6, 8, 12 में ही क्यों ना बैठा हो, लेकिन जब उस ग्रह की दृष्टि अपने भाव के ऊपर गिरती है तो उस भाव की तो कम से कम वह हानि नहीं करता है। तो यहाँ पर बुध की जो दृष्टि है सेकेंड हाउस के ऊपर, यह आपके फाइनेंस को बढ़ाने वाली रहेगी। आप इस महीने के अंदर पैसों को लेकर के चिंतित नहीं रहेंगे। आपका अटका हुआ पैसा भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बुधदेव धन भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में है। और जब कोई भी ग्रह फाइनेंस हाउस का होकर के धन भाव का होकर के अष्टम भाव में चला जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर आकस्मिक धन प्राप्ति के भी योग बनते हैं। अटका हुआ धन या खोया हुआ धन आपको इस महीने में प्राप्त हो सकता है। बुध की दृष्टि होने के कारण सेकंड हाउस में आप सौम्य बन के रहेंगे। वाणी पर पूरा आपका नियंत्रण रहेगा, कंट्रोल में आपकी वाणी रहेगी। किसी को भी कटु शब्द आप नहीं बोलेंगे और आपकी वाणी के द्वारा, आपके भाषण के द्वारा लोग आप पर मोहित होंगे और आप अपनी वाणी के द्वारा भी आपके अटके हुए कार्य को सुसंपन्न करवाने में सक्षम बनेंगे। प्रियदर्श को अगर वही बात करें हम प्रॉपर्टी पैसों को लेकर के, तो यहाँ पर आप देखेंगे चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, और सूर्य मंगल के साथ में सप्तम भाव में है। तो यहाँ पर एक अद्भुत ये संयोग बनता है कि अगर पति और पत्नी ने मिलकर के कोई प्लानिंग कर रखी है कि भाई इस हमको आगे जाकर के मकान, कार इत्यादि खरीदना है या कुछ ज्वेलरी इत्यादि खरीदनी है, तो पति और पत्नी के संयोग से दोनों ही मिलकर के, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल अपनी स्वयं की राशि में है और आपकी राशि से चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के स्वामी बनते हैं सूर्य, जो मंगल के साथ में संयोग बना रहे हैं। तो इस महीने के अंदर आप कुछ खरीद करके, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो मकान हो, चाहे कुछ ज्वेलरी हो या कुछ मांगलिक कार्य के लिए आप कुछ खरीदारी आपको करनी हो, तो इस महीने के अंदर यह सुख संयोग बना हुआ है कि आप इस महीने के अंदर या तो कोई भी ऐसी वस्तु खरीद सकते हैं जो आपने काफी समय से प्लानिंग कर रखी है। और हाँ, जो वस्तु आप खरीदोगे वह आपके लिए लाभदायक रहेगी, काम आने वाली वस्तु रहेगी। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी ऊटपटांग चीज खरीद के ले आए, फिर उस वस्तु का कोई भी कार्य नहीं हुआ और वो पैसे ही व्यर्थ में चले गए, ऐसा नहीं होगा। आपका लगाया हुआ पैसा किसी भी वस्तु में लगाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर कोई भी वस्तु जमीन में इत्यादि में हो, वह आपके कार्य में आने वाली रहेगी। प्रदेश को अगर वही हम बात करें प्यार को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के, तो मैं सावधान और सचेत कर देना चाहता हूं, क्योंकि आपकी राशि से पंचम भाव के स्वामी बुध पहले ही शत्रु राशि में अष्टम भाव में गए हुए हैं। केतु की यहाँ पोजीशन है, तो यह महीना, क्योंकि वैसे भी 13 तारीख के बाद में बुध पुनः वक्री भी होने वाले हैं, तो यह पूरा महीना पर्सनल लाइफ को लेकर के मनमुटाव रहने वाला है। आप अपने पार्टनर के द्वारा उतना अच्छा फील नहीं करेंगे, पार्टनर को लेकर के उतनी खुशियां नहीं मिलेगी जितनी खुशियां आपको पूर्व में मिलती आ रही है। हो सकता है कि कुछ ऐसा कुछ कारण बन पाए जिसके कारण आप और आपके पार्टनर दोनों कुछ दिनों के लिए अलग हो सकते हैं या ब्रेकअप वाली पोजीशन पर बन सकती है। अगर पूर्व से आपकी लड़ाई चली आ रही है, दोनों के बीच में मनमुटाव बना हुआ है, तो दिसंबर के महीने के अंदर भी कोई भी चांस नहीं बने हुए हैं कि आप दोनों एक हो जाए। इसलिए बुद्धिमानी वृषभ राशि वालों के लिए यही रहेगी कि जितना हो सके धैर्य का परिचय दे, आप शांत रहे और कोई भी ऐसा कदम ना उठाए आगे जाकर के आपको कोई कष्ट हो, क्योंकि बुध जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये पूरा महीना आपको बहुत सावधानी पूर्वक निकालना है, चिंताओं से आपको दूर रहना है। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन वालों के लिए भी 50-50 के चांस बने हुए हैं। केतु जरूर अपनी कन्या राशि में होने के कारण जो साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर वो जो इंसान पॉलिटिक जिनका सब्जेक्ट है, जो राजनीति से जुड़े हुए छात्र हैं, उनके लिए तो यह महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लेकिन हाँ, जो कॉमर्स से हैं या फिर जो हिंदी के किसी सब्जेक्ट से हैं,
उन लोगों के लिए थोड़ा सावधानी ये रखना है कि आपका मन विचलित हो सकता है, पढ़ाई में उतना मन नहीं लगे, ये किसी गलत दोस्ती के कारण, गलत संगति के कारण आप अपना जो सुनहरा अवसर है, जो आपका भविष्य है आने वाला, उसके साथ आप खिलवाड़ कर सकते हैं गलत संगति में पड़ जाने के कारण। तो इस महीने में आप लोगों को काफी सावधानी रखनी है और निरंतर आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बुध बनते हैं और बुध के अधिष्ठात्र देव विष्णु है। अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए यह विद्या कारक योग बनेगा और पढ़ाई में आपका मन लगेगा। प्रियदर्श को अगर वही बात करें हम विवाह को लेकर के, आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के, सूर्य मंगल की युति मनमुटाव, झगड़े इत्यादि करवा सकती है। लेकिन हाँ, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो व्यक्ति अभी तक जिनका विवाह नहीं हुआ है, कहीं भी रिश्ता टिकता नहीं, जहाँ रिश्ते की बात होती है वह रिश्ता बंद हो जाता है, उन लोगों के लिए मंगल का सप्तम भाव में अपनी राशि में होना एक ऐसा योग बना हुआ है कि आपके यहाँ खुद चल करके रिश्ता आ सकता है, या कहीं भी आपके रिश्ते की बात चल रही है वो रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो इस महीने के अंदर आपके रिश्ते फाइनल होने के भी सुख संयोग बने हुए हैं। प्रियदर्श को अगर वही बात करें हम आपके भाग्य को लेकर के, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो भाग्य साथ नहीं देता हो तो सारी चीजें व्यर्थ हो जाती है। भाग्य का बलवान होना काफी जरूरी होता है। तो प्रियदर्श को आप देखेंगे कुंडली में कि आपकी राशि से नवम भाव जो भाग्य भाव है, जो धर्म भाव है, उसके स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव अभी वर्तमान समय में मार्गी होकर के आपकी राशि से दशम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। वैसे भी वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव सबसे अच्छे योग कारक होते हैं, और आपकी राशि से, वृषभ राशि से जब शनिदेव भाग्याधिपति होकर के कर्म भाव में यानी कि आपके कैरियर हाउस में उपस्थित है तो निश्चित रूप से भाग्य आपका पग पग पर साथ देगा। और जो व्यक्ति 35 वर्ष से ऊपर है उनके लिए तो कहना ही क्या, जिनकी आयु 35 वर्ष से ऊपर की है उनके लिए तो शनिदेव भाग्य का भी साथ पूरा आपको निरंतर प्राप्त होगा, और साथ ही साथ कर्म में, आपके कार्य क्षेत्र में, कैरियर के अंदर भी नित्य निरंतर आपको प्रगति की ओर शनिदेव अग्रसित करेंगे। तो दृष्टि को भाग्य आपका साथ देगा। और कर्म की बात करें, कैरियर की बात करें, तो जो स्ट्रगल बना हुआ था वो स्ट्रगल अब दूर होगा। दिसंबर के महीने के अंदर कैरियर के अंदर आप बिल्कुल इतनी उछाल लेंगे जितनी उछाल आपको इस पूरे वर्ष के अंदर नहीं आई हो। दिसंबर का महीना व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एकादश का राहु, तृतीय भाव का राहु और एकादश का राहु, 11th हाउस का राहु हमेशा अच्छा माना जाता है। अभी तक आपकी राशि से राहु 12वें भाव में थे, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जब से राहु आपकी राशि से एकादश भाव के अंदर आए हैं, तभी से आपके जीवन के अंदर, अगर आप व्यापारी है, बिजनेसमैन है, या किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े, चाहे वो राजनीति से हो या आप सोशल वर्कर्स हो, तो उन सभी व्यक्तियों के लिए राहु अब लाभदायक बन चुके हैं। राहु जैसे जैसे अपना समय व्यतीत करेंगे आपकी राशि से एकादश भाव के अंदर, वैसे वैसे नित्य निरंतर आपकी प्रगति भी होती रहेगी। इसलिए एकादश का राहु आपके जीवन के लिए आपके धनकोष की वृद्धि करने वाले रहेंगे। लेकिन हम एक बात आपको सजेस्ट कर देते हैं और सचेत कर देते हैं कि आपकी राशि से अभी वर्तमान समय में द्वादश भाव में बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं। 4, 8, 12 में अगर बृहस्पति होते हैं गोचर में तो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। और आपकी राशि से अष्टम भाव के अधिपति होकर के यहाँ पर बृहस्पति उपस्थित हैं द्वादश भाव के अंदर, तो आप वाहन चलाते समय काफी सावधानी रखें। आप अपना खान पीन का, अपने दैनिक जीवनचर्या, दैनिक जीवनचर्या है उसका विशेष ध्यान रखें। खाने के अंदर ऐसी कोई वस्तु ना खाए, क्योंकि द्वादश का बृहस्पति आपके खान पीन को बिगाड़ सकता है। और जब बृहस्पति खान पीन को बिगाड़ता है तो स्वाभाविक तौर पर उसका प्रभाव आपके शरीर पर जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए खान पीन में आप बहुत सावधानी रखें। जितना अच्छा खाओगे उतना अच्छा आप रह पाओगे, वरना ये पूरा महीना कोई चिंता का विषय नहीं है। पूरा महीना आपके लिए काफी अच्छा जाने वाला है। प्रदोष को ये रहा दिसंबर के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए मासिक राशिफल। अब हम आपको कुछ ऐसे रेमेडी बता देते हैं जिसको करने से जो छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं, चाहे वो मैरिज लाइफ के अंदर हो, चाहे फिर वो आपके स्वास्थ्य को लेकर को हो, उन सभी के अंदर आपको सफलता प्राप्त होगी। इस पूरे महीने के अंदर सूर्य मंगल के कारण जो युति बनी हुई है
उस युति दोष की निवृत्ति के लिए आप अपने राइट हैंड के अंदर एक रेशमी कलर का लाल कलर का धागा जरूर बांधे और भगवान सूर्य को नित्य निरंतर प्रतिदिन आप जल चढ़ाए, जिससे आपके गृहस्थ जीवन के अंदर खुशियां आएगी। और एक काम करना है आपको शुक्र का जो मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी नित्य 108 बार जाप करना है, जिससे आपका पैसा व्यय जो होता है, जो फिजूल खर्चा होता है, उसके ऊपर कंट्रोल होगा और जो शत्रुपक्ष से जो भय है वो शत्रुपक्ष से भय भी दूर होगा। प्रिय दर्शकों, ये रहा दिसंबर महीने का राशिफल। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार। जय श्री हरि।